नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आर के शर्मा और आप देख रहे हैं जी टाइम्स न्यूज 24 लाइव। आज के मुख्य समाचार। उज्जैन में हुआ विराट संत सम्मेलन। उज्जैन श्री महाकाल की धार्मिक नगरी में 3 दिवसीय विराट संत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के कई बड़े संत व महामंडलेश्वर शामिल हुए। भगवान श्री अखंडानंद जी महाराज की 56वीं पुण्यतिथि महोत्सव पर परम पूज्य युग पुरुष महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद गिरी महाराज की अध्यक्षता में विराट संत सम्मेलन हुआ, जिसमें देश भर के संत और महामंडलेश्वर शामिल हुए। विराट संत सम्मेलन में साध्वी ऋतंभरा मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुई। उन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी में कहा कि अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम जी के विराजमान होने पर पूरे देश में दीपावली मनेगी। 3 दिवसीय विराट सम्मेलन में संतों के द्वारा ज्ञान का अमृत बरसाया गया। साध्वी दीदी ने कहा कि शुद्र राजनीति के लिए कई नेता श्री राम जी पर अपना अपना प्रलाप करते हैं, उसका चिंतन नहीं करना चाहिए, चिंतन तो राम जी का करना चाहिए। राम जी भारत का प्रथम स्वर है, बिना राम के भारत में भारतवर्ष कहा है, सभी को राममय हो जाना चाहिए। देखिए उज्जैन से आर के शर्मा की विशेष रिपोर्ट बाय साध्वी ऋतंभरा। गाते गाते मन बनो, मन बना है हमसे। जिसने ये जान लिया मन मुझसे उत्पन्न होता है, मन कुछ में रहता है, मन मुझ में लीन होता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाएं मुझ में उत्पन्न होकर मुझ में बड़ी छूट दे दी है, क्योंकि जानते हैं देर तक बोल ही ना पाए। पहले छूट दे देते तो हम रात बजा कर देते। हमारे साथ एक प्रेमचंद मिश्रा रहते थे, लेते लेते देखो कोई काम करो, कभी कभी गाय पालने में भी गाय बीमार हो गई, बच्चा देते समय उसे तकलीफ हो गई, कोई और कमी आ गई तो थोड़ा बुरा भी लगता है, क्योंकि प्यार है, लगता है। पर कर्म योगी लोग ये क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत होगा। जैसे परिवार है, बच्चा है, बीमार है, एक का बच्चा नहीं रहा, वो हमसे कह रहा था वो कभी मिल जाएगा, अगले जन्म में मिल जाएगा। वो है ना, अगले जन्म की सोच। पर हमें लगता है अगले जन्म में मान लो मिल जाएगा तो याद रहेगी क्या? तो ये मन बड़ा विचित्र है, स्मृति तो नहीं रहती। तो सब और अमृत जो है अंजलियों में भर भर पी रहे हैं। 4 धाम के प्रांगण में मेरे दादा गुरुदेव परिव्राजकाचार्य ब्रह्मनिष्ठ स्वामी अखंडानंद जी महाराज की पुण्यतिथि का उत्सव 3 दिवसीय चल रहा है। संतों के अमृत प्रवचन और सबसे बड़ी बात है गुरुदेव की उपस्थिति इस पूरे समारोह को दिव्यता प्रदान कर रही है। हमारी परंपरा ने समरसता, सामंजस्य, सौमनस्य, सौहार्द और ब्रह्म ज्ञान की ऐसी धारा बहाई है जिसने सारे भ्रम भेदों की दीवारों को ध्वस्त करके सारे जनमानस को एक बनाया है। एकात्मता के सूत्र में बांधने वाले ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष स्वामी अखंडानंद जी महाराज परमहंस कोटि के संत रहे हैं और हम सब भाग्यशाली हैं कि हम उनकी पावन परंपरा के संवाहक हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना है। आपने भी कई संघर्ष किया है, उस दौरान जब कांड हुआ था उस टाइम भी आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, संघर्षों में बहुत सारी पीड़ाएं थी। पैरों में छाले थे, छाले रक्त रंजित थे, पीड़ा देते थे, दुख देते थे। फिर इस बीच बहुत लंबी अंतराल भी था प्रतीक्षा का, और आप जानते हो प्रतीक्षा बहुत अधीर करती है। लेकिन जो भी हो, सारी प्रक्रियाओं से गुजरकर 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम आ रहे हैं। इस बात का उल्लास नहीं, समोल्लास है, महोत्सव है और पूरा भारत दीपावली मनाएगा, आनंद में डूबेगा, राम जी के गीत गाएगा, राम जी को गुनगुनाएगा, राम जी का होकर राम बनने की प्रक्रिया में संलग्न होगा। माता जी, भगवान राम सबके आराध्य है। ऐसे में टीएमसी के एक नेता ने मांसाहारी कहा गया है। अब इस तरह की नेताओं की टिप्पणियों के बारे में कुछ बात करना उचित नहीं है, क्योंकि ये तो आनंद का उत्सव है। राजनीति, क्षुद्र राजनीति की वजह से बहुत सारे नेता अपने अपनी तरह के प्रलाप करते हैं। उसका क्यों चिंतन करें।
चिंतन में तो राम जी हैं, और राम जी भारत का अपराजित पौरुष का प्रतीक है। राम जी सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना है। राम जी दुख दोपहरी में सघन सुख की छाँव है। राम जी जो है जन्म और मृत्यु के बीच में ही नहीं, जन्म से पहले और मृत्यु के बाद का भी सत्य है। इसलिए जीवन के अंत को हम अंत मानते नहीं, क्योंकि उसके पीछे भी राम की सत्ता अनंत रूप में स्थापित रहती है। ऐसे राम जी, हमारे राम जी, रोम रोम में रमे राम जी, पूरे भारत की शक्ति राम जी, भक्ति राम जी, पूरे भारत की भावदशा राम जी, भारत का प्रथम स्वर राम जी। भारत में कोई बालक जन्म लेता है तो सोहर के गीतों में राम जी, और भारत में कोई पति पत्नी अग्नि की साक्षी में दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं तो वहाँ मंगल गीतों में जानकी राम जी। तो ये बिना राम के भारत में आदर्शों का चरमोत्कर्ष कहाँ है, और बिना राम के भारत भर में भारतवर्ष कहाँ है। इसलिए अब तो राममय हो जाना चाहिए सबको, सारे विद्वेष भूल कर एकात्मता के सूत्र में बंधना चाहिए। बाकी तो ऐसे भाषण वक्तव्य आते रहते हैं। जी राम राज्य की कल्पना जो थी वो इसे मान सकते हैं? राम राज्य को स्थापित करने का प्रारंभ हो रहा है। पहले तो खंडित स्वाभिमानों जिनके होते हैं, आस्थाएं जिनकी बिखरी होती हैं, जो स्वयं संगठित नहीं रह पाते, जो अपने आप में अभिमानों के शिखर हो जाते हैं, उनका संगठित होना बहुत मुश्किल होता है। और जब समाज संगठित होकर अपने अभीष्ट पा लेता है तो वो हर चुनौती स्वीकार कर सकता है। हमें हर व्यक्ति के, अंतिम व्यक्ति के भी चेहरे पे मुस्कुराहट लानी है। इसलिए विद्या से सबकी प्रज्ञा सजे, करुणा से सबके हृदय सजे, शरीर सबके पुष्ट हों। अगर बालपन कूड़ा बीन रहा है, अगर जवानी तोड़ फोड़ में रत है, अगर बुढ़ापा जो है चिंता से ग्रसित है, तो राम राज्य कैसे होगा? राम राज्य के लिए बालपन विद्या अर्जित करें, तरुणाई सृजन करें, और बुढ़ापा जो है विवेक युक्त हो, ऐसा जीवन जीना है। इसीलिए भव्यता और दिव्यता के साथ भारत को बनाना है। जो प्राप्त है उसमें मगन नहीं होना, जो अप्राप्त है उसके प्रयत्न करने हैं, और देश को समृद्ध बनाना है, संस्कारी बनाना है, और ये निश्चित करना है कि हम भारतीयों के बच्चे तुलसी के पौधे हैं, और तुलसी के पौधे वासनाओं की शराबों से नहीं, संस्कारों के गंगा जल से सींचे जाने चाहिए। और जब राम की भक्ति में संतानें पगेंगी तो उनमें मर्यादा भी होगी, कर्तव्य बोध भी होगा, और चुनौती अगर मिली तो उसे स्वीकार करने का साहस भी होगा। शंकराचार्य जी ने कहा है कि अगर प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी करेंगे तो हम लोग क्या ताली बजाएंगे, उसको लेकर क्या? नहीं, महापुरुष जो हैं वो आशीर्वाद देते हैं, और आशीर्वाद हमें ये पहली बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि भारत के राजनीतिक पटल पर सर्वोच्च आसन पर बैठे हुए व्यक्ति ने इतने बड़े समाज की भावनाओं का सम्मान करके, अयोध्या तो कोई कभी गया नहीं, प्रधानमंत्री पद पे बैठे लोगों ने लखनऊ गए, आगरे के गीत गाए, पर अयोध्या की तरफ कभी नहीं देखा। वो दिन धन्य था जब भूमि पूजन हो रहा था और देश के प्रधानमंत्री दंडवत प्रणाम कर रहे थे। अब देश के प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, महापुरुष संत जगतगुरु सब आशीर्वादों की वर्षा करेंगे, और हमारे यहाँ करतल ध्वनि भी हर्ष के अतिरेक में की जाती है। परिषद के अध्यक्ष ने उनको नालायक बोला है शंकराचार्य जी को। मुझे मालूम नहीं ये सब वक्तव्य कहाँ से क्या कह रहा है, पर मैं इस उत्सव को, महोत्सव मनाओ, सारे भारतीयों 22 जनवरी को वहाँ नहीं जा सकते, पर गांव-गांव, घर-घर में, जन जन के मन में राम हो और दियों से पूरा भारत सजे, ऐसे वातावरण का निर्माण करो। 22 तारीख को अवकाश घोषित कराएंगे क्या? मुझे इसके बारे में पता नहीं है।